Hello everyone, welcome back. Today we will see relationships in stoichiometry. अगर आपको ये मेथड आज का मेथड समझ में आ जाता है तो you can solve any numerical of this chapter. So let's get started. पहले बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे 3 रिलेशंस होते हैं इस चैप्टर के अंदर. पहला होता है मास रिलेशनशिप, सेकंड मास वॉल्यूम और थर्ड पे आता है वॉल्यूम. ठीक है, तो आज हम जिस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे दैट्स मास एंड देन उसके बाद एक एक करके मास वॉल्यूम पे, शायद नेक्स्ट वीडियो जो है वो मास वॉल्यूम पे होगी होपफुली. सो मास रिलेशनशिप, नाम से पता लग रहा है कि देखो अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि एक का मास आपको गिवन है, दूसरे का आपको मास फाइंड करना है. अब वो बी का भी मास पूछ सकता है, वो सी का भी पूछ सकता है, लेकिन एक या रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किसी एक का मास तो गिवन होगा. ठीक है, या तो ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा और दूसरा आपको वो फाइंड करने के लिए बोलेगा. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, लेकिन आई प्रेफर रेशियो मेथड क्योंकि ये सबसे इजी है, सिंपल है और बहुत शॉर्ट है. रेशियो मेथड हमने बचपन में मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, राइट. उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक प्रोपोर्शन गिवन होता था इस तरीके से, तो समझ लो यहाँ पे ए की, बी की, सी की वैल्यू गिवन है बट डी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, तो तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से. ठीक है, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी. तो यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे मास रिलेशनशिप पे, और इन तीनों रिलेशनशिप पे बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. चलो, तो आज कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर की जो कि इससे रिलेटेड हो. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले फॉर्म करेंगे डेटा, उसके बाद सॉल्यूशन. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में पहले आएगा डेटा, देन आप रिक्वायर्ड लिखोगे एंड सॉल्यूशन लिखोगे. चाहे रिक्वायर्ड जो चीज़ वो पूछ रहा है वो मेंशन करो ना करो, लेकिन डेटा एंड सॉल्यूशन आप कर सकते हो, यानी कि इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, लेकिन डेटा एंड सॉल्यूशन का हेडिंग डालना क्वाइट इंपॉर्टेंट. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मास रिलेशनशिप है तो आपको दिया हुआ मास ही होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए. अगर मास रिलेशनशिप है वहाँ पे आपको मास ही गिवन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मास की जगह पे नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स की मदद से पहले मास फाइंड करोगे, उसके बाद जो उसने पूछा है वो आप फाइंड करोगे, उसका मास आप फाइंड करोगे. ठीक है, और सिंपल करके समझाती हूँ. देखो, क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्स. आपको एक्स का नंबर ऑफ़ मोल गिवन है, फॉर एग्जांपल 25 मोल ऑफ एक्स है. अब वो पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाई के आपको मोल्स फाइंड करना है. ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप के मेथड के ज़रिए, मतलब ये जो रिलेशनशिप्स है यहाँ पे आपको या तो मास होना चाहिए या तो वॉल्यूम होना चाहिए. अब यहाँ पे क्योंकि मोल गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले मोल को मास के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी बन जाए. ठीक है, और जो आंसर हम लोग निकालेंगे रेशियो मेथड के ज़रिए वो भी क्या होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द कंपाउंड. लेकिन पूछ रहा क्या है हमें, मोल. तो हमारे पास हमने जो मास निकाला उसको हम लोग फिर से मोल में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन को अपना आंसर मिल जाएगा मोल की फॉर्म में. ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, इट्स ओके, जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड ये क्वेश्चन है भी वैसा ही क्वेश्चन है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ भी. खैर, यहाँ पे क्या कह रहा है, आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन ओर, वेट अ मोमेंट, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं. आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये 1.2 है, एग्जाम्पल 1.2 फ्रॉम फेडरल बोर्ड. पहले हम लोग 1.1 कर लेते हैं. लेट मी ब्रिंग 1.1 हियर. ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल 1.1. 1.2 भी आज ही करेंगे. ओके, तो यहाँ पे पहले डेटा फॉर्म करते हैं. अब
मीथानॉल, अच्छा ये इक्वेशन पहले से गिवन है, अगर इक्वेशन पहले से गिवन है तो कोई मसला ही नहीं है। कभी कभी इक्वेशन गिवन नहीं भी होता तो आपको इक्वेशन खुद लिखनी पड़ती है और बैलेंस भी खुद करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब डेटा के अंदर पहले तो हमें ये इक्वेशन दी गई है, उसके बाद कह रहा है कि मीथानॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.50 है, ठीक है, 3.50। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमें फाइंड करना है, और बी के अंदर ये ए है और ये बी के अंदर कह रहा है कि वाटर के कितने मोल्स होंगे, ठीक है। यानी कि 3.5 मोल्स ऑफ मीथानॉल के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे, ठीक है, और कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो ये था क्वेश्चन, चलो उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें क्वेश्चन के लिए मास चाहिए, ठीक है। तो ये जो मोल्स हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, सही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, जो भी फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज़ होंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है जो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूलाज हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री के सबसे बेसिक फार्मूलाज हैं, बहुत आसान है, इनके न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, हमें मास चाहिए, तो पहले ये जो मोल्स गिवन है मीथानॉल के 3.5 यही गिवन है ना, और कुछ नहीं गिवन, सिर्फ यही गिवन है। इसको कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, क्योंकि हमें मास चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला जो काम करेंगे हम वो करेंगे कन्वर्टिंग 3.50 moles of methanol in mass, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फाइंडिंग मास ऑफ 3.50 moles, ठीक है, दैट वुड बी मोर बेटर। तो कैसे करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मोल्स कितने गिवन है, 3.50, मास हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथानॉल का, फाइंड कर लेते हैं। मीथानॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH, ठीक है। और यहाँ पे 2 मोल्स हैं, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है मीथानॉल का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, चलो इसे फाइंड करते हैं। 12 + 3 + 16 + 1 will be equal to 32, ठीक है। यहाँ पे 32 पुट कर लेते हैं, सही है। ये क्या है, 32 मॉलिक्यूलर मास है मीथानॉल का, सही है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 112, ठीक है। 112 क्या, ग्राम्स, क्यों, क्योंकि मास निकाला है हमने किसका, मीथानॉल का, फॉर 3.50 मोल्स, ठीक है। अगर इतने मोल्स होंगे तो मास कितना होगा, 112, सही है। अब हमें असल जो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है वो अब होता है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सही है। लेकिन रेशियो मेथड के लिए हमें क्या चाहिए था, मासेस चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे मास निकाल दिया। तो ऑक्सीजन का भी हम लोग क्या करेंगे, मास निकालेंगे, सही है। और जो मास निकलेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे मोल्स के अंदर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोल्स चाहिए। चलो अभी करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमें बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो ये इक्वेशन जो है इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो पहला जो रेशो आएगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन है, सही है, इसमें कह रहा है कि 2 मोल के लिए, 1 मिनट,
2 मोल मीथेनॉल के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो बताओ 3.5 मोल ऑफ मीथेनॉल के लिए कितना ऑक्सीजन के मोल चाहिए। ठीक है, तो वही हम फाइंड करेंगे। हमने सिर्फ इतना किया, हमने मोल्स को मास के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि अगर फॉर एग्जांपल इसका हमने मास फाइंड नहीं किया अभी तक, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इतने ग्राम ऑफ फॉर एग्जांपल x ग्राम ऑफ मीथेनॉल के लिए अगर हमें y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो बताओ 112 ग्राम ऑफ मीथेनॉल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। अब जो ऑक्सीजन का मास निकलेगा उसे मोल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद। तो पहला रेशो किसका आएगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन आप क्या करोगे, अब मास निकालो इसका, तो ये आ जाएगा कुछ मॉलिक्यूलर मास 64 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन का निकालोगे तो ये आ जाएगा 96, यानी कि 64 ग्राम ऑफ मिथेनॉल के लिए 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सही है। अब क्वेश्चन के अंदर हमने क्या, क्वेश्चन के अंदर मिथेनॉल के मोल्स गिवन थे, हमने उसे ग्राम के अंदर, हमने उसे मास के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ये रहा 112। तो यहाँ पे लिख लो, हमें फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन का मास, और जो मास निकलेगा उसे कन्वर्ट कर लेंगे मोल के अंदर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। सही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रेशो जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रेशो का साइन भी आप लगा सकते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसे तुम एक्स वाई से जो तुम्हें एब्रिविएशन लिखना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। 96 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 112 के साथ, योर आंसर विल बी 10,752। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो आंसर आ जाएगा 168। सही है, 168 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 64 ग्राम ऑफ मिथेनॉल के लिए 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो फिर 112 ग्राम ऑफ मिथेनॉल के लिए 168 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, वो उसने क्या मांगा था, नंबर ऑफ मोल्स। हमने क्या फाइंड किया है, मास। कोई बात नहीं, मास को मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बस क्या आ गया, ऑक्सीजन का मास। सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, आप इसे कन्वर्ट कर दोगे मोल्स के अंदर, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमें फाइंड करने हैं, मास हमने कितना निकाला 168, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, O2 का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 2 एटम्स हैं इसलिए 32, ये 32 इधर आ जाएगा। इन्हें आप डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स, यानी कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, 5.25 फॉर 3.50 मोल्स ऑफ मीथेनॉल। सही है, 3.50 मोल्स ऑफ मीथेनॉल के लिए हमें 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ए कंप्लीट। अब बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी बहुत सिमिलर है, सिर्फ पानी की जगह पे आप, मतलब ऑक्सीजन की जगह पे सिर्फ आपको वाटर रख देना है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ ये वाला पार्ट बी। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। हमें बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत होगी। सही है, ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या करना है, फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सही है, ये बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि मिथेनॉल हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें वाटर का। सही है, तो मिथेनॉल की मदद से ही हम लोग करेंगे फाइंड। 3.50 मोल को हमने पहले ही मास के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। सही है, तो पहले आ जाएगा बैलेंस इक्वेशन का, फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। वही चीज़ है, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पे इस दफ़ा हमने H2O ले लिया। चलो, यहाँ पे क्या मास हमने निकाला था 64, यहाँ पे भी 64 आ जाएगा। सेम ही है ना भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 64 आ जाएगा। वाटर का क्या निकालोगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा वाटर का, हाइड्रोजन 2 + 16। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करोगे। 2 है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 16 है
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और 4 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, तो आ जाएगा 72। सही है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 3.50 मोल्स होंगे अगर मिथेनॉल के, तो वाटर के कितने मोल्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पे मोल्स नहीं लिखेंगे, मास लिखेंगे। सही है। तो मास हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था 3.50 मोल्स को मास के अंदर। कहाँ गया, ये रहा। सही है। तो यही वहाँ पे रख देंगे 112। तो यहाँ पे वाटर का कितना मास होगा, और जो मास निकलेगा उसे किसके अंदर, मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मोल्स मांग रहा है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मैंने y ले लिया, 112 मल्टीप्लाइड बाय 72, ये इस तरीके से होगा। 112 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ तो आंसर आपका निकलेगा 8062। ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो 64 से, तो आंसर आ जाएगा 126 ग्राम। ठीक है। 126 ग्राम मास है H2O का फॉर 112 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला से करोगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। मास कितना निकाला हमने 126। सही है। और अपना मॉलिक्यूलर मास क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास होगा पानी का 18। ठीक है। 126 डिवाइडेड बाय 18 विल बी इक्वल टू 7। तो यानी कि मोल्स कितने निकलेंगे, 7 मोल्स। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। तो यानी कि फॉर 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल 5.25 यहाँ पे हमने निकाला 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, और पार्ट बी के अंदर 7 moles of water will be produced by 3.50 moles of methanol. So I hope it was simple. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सही है। और यहाँ पे ये है आपके लिए एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि बहुत सिमिलर है जो अभी हमने किया उससे। तो आप वही रेशियो मेथड अप्लाई करोगे और उसके ज़रिए आप ये क्वेश्चन